आपको बता दें ये प्राइमरी हेल्थ केयर है, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और यहाँ के हालातों से आपको हम रूबरू कराने जाएंगे आप सभी दर्शकों को। इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, आम जागरूक नागरिक हैं, उन लोगों से और उन लोगों को हम यहाँ के हालात से रूबरू करवाएंगे। यहीं वह प्राइमरी हेल्थ केयर है, यानी कि यहीं रामगढ़वा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह यहाँ की जो दीवारें हैं जर्जर हुई है, और खिड़कियों को आप लोग देख सकते हैं क्या स्थिति है खिड़कियों की। और ये आपको बता दें, इधर आप देख रहे होंगे किस तरह यह हॉस्पिटल का जो कैंपस है, जो ग्राउंड है, यह कचरों से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे दवाओं का जो शीशी होता है, मेडिसिन का जो शीशी होता है, इंजेक्शन जो है, ये इधर बिगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह कचरों को यहाँ ढेर करके रखा गया हुआ है। इस कचरों को नष्ट नहीं कराया गया है। और आपको बता दें, विगत 5-6 माह पहले जो यहाँ से कुछ कामयाब दवाएं बरामद हुई थी, और जिन दवाओं को जलाया गया था, यही वह जगह है जहाँ पे दवाओं को जलाया गया था। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने इस मुद्दे पर जांच नहीं किया, और जो भी संबंधित इस लापरवाही से संबंधित जो भी अधिकारी थे या जो भी कर्मचारी थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है रामगढ़वा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। और आप तस्वीरें देख सकते हैं इन बिल्डिंगों की, इन भवनों की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह जर्जर ये तस्वीर है, किस तरह जर्जर भवन है। और ये भवन कब गिर जाएगा, ये भवन कब टूटकर ख़त्म हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य संबंधित जो भवन होते हैं उसको माना जाता है कि वह एक मंदिर का रूप होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ के मंदिरों की स्थिति क्या है। आखिर इसका जिम्मेवार किसे माना जाए। बिहार के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा रामगढ़वा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, और आप एक बार अपना ध्यान इस तरफ आकृष्ट कीजिए। यह वहीं रामगढ़वा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो भारत और नेपाल के सीमा पर बसा एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रक्सौल है। और रक्सौल एक अनुमंडलीय क्षेत्र भी है। रक्सौल अनुमंडलीय क्षेत्र का यह रामगढ़वा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसकी स्थिति कितनी जर्जर है आप देख सकते हैं। यह कभी भी बरसात के महीने में किसी भी समय किसी के भी सर पर गिर सकता है, और कभी भी किसी को क्षति पहुंचा सकता है। हमारे कैमरे पर उपस्थित हैं रामगढ़वा प्रखंड के मौजूदा प्रमुख पति श्रीकांत दुबे जी, हम उनसे मिलेंगे और पूरी वाकया क्या है, इन वाकयों से आप सभी दर्शकों को रूबरू कराएंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह उनके टेलीफोनिक बात करने के बाद भी और कर्मचारियों को सूचना देने के बाद भी यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा किस तरह से उस असहाय गरीब महिला से अवैध वसूली की गई थी। इन तमाम खबरों से हम आप सभी दर्शकों को रूबरू कराएंगे। तो ये है रामगढ़वा प्रखंड प्रमुख पति श्रीकांत दुबे जी, और इस क्षेत्र के एक जाने माने हस्ती भी रह चुके हैं। पूर्व मुखिया भी चंपापुर पंचायत से रह चुके हैं। मौजूदा समय में इनकी पत्नी रामगढ़वा प्रखंड के प्रखंड प्रमुख है। हम इन्हीं के ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं रामगढ़वा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के, और क्या क्या वाकया इनके साथ हुआ था। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे KR मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल में। आपके टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या हुआ था, क्या वाकया हुआ था जिसके चलते आज आप अपने सभी पंचायत समिति सदस्यों के साथ इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचे हुए हैं? किस शिकायत को लेकर के पहुँचे हुए सर? पहली शिकायत है कि एक भाटिया की महिला है, मुस्लिम महिला है, जी जी, वो उनके बच्चे को कोई मार दिया था, उसका हाथ टूट गया था और माथा फट गया था। जी जी, वो बेचारी आई थी रात में इलाज कराने, जी जी, तो 2000 रुपये का डिमांड किया गया। बाद में प्रमुख जी से वो बात करवाई तो 500 रुपये, 2000 के बदले 500 रुपये लिया गया। इस चीज़ का सबसे पहले हम लोग इसका सूचना दिए प्रहस्त कुमार जो यहाँ डॉक्टर हैं, तो उनसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वे बोले कि हम तो डॉक्टर साहब को, प्रभारी साहब को बोल दिए और हमारी माँ का तबीयत ख़राब है, हम दिखाने जा रहे हैं। तो आज हमारे सभी पंचायत समिति सदस्य लोग आए हैं और हॉस्पिटल के प्रभारी से बात किए हैं। इसी बीच में एक दूसरा शिकायत मिल गया है। एक लड़का है बैरिया पंचायत का जो डुमरी गाँव का है, वो बोल रहा है कि हम आए हैं इलाज कराने, तो एक टेटनस का सुई का जरूरत था, तो ये बोले हैं कि बाहर से ले आइए। तो आपको बता दें, ये कितनी शर्म वाली बात है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक टेटनस का सुई तक नहीं है।
ये शर्म करने वाली बात है। मंगल बाबू स्वास्थ्य मंत्री, आप देख लीजिए, आप स्वास्थ्य को लेकर के और स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं को लेकर के बड़े बड़े ढिढोरे पीटते हैं, लेकिन आपके विभाग की स्थिति को देख लीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी टेटनस का इंजेक्शन नहीं है, टेटनस का सुई नहीं है। और सर, तो प्रभारी साहब से बात हुई है, तो जो डॉक्टर बोले थे कि टेटनस का इंजेक्शन नहीं है, उनको खुजवाए हैं, लेकिन पता चला है कि अभी वो कहीं चले गए हैं। तो बोले हैं कि नहीं, कल हम बुलाते हैं, उनसे एक्सप्लेनेशन पूछते हैं, जी ऐसा कहा है आप बात बोले। और जो महिला से पैसा लिए हुए थे गार्ड साहब, इनका कहना है कि उन लोग हम लोग ड्यूटी से हटा दिए हैं उनको, और ऐसा भरोसा दिलवाया है कि 15 दिन हमको ज्वाइन किए हुआ, ऐसा बात, इसके बाद कोई शिकायत नहीं मिलेगी। यानी कि अभी जो चिकित्सा प्रभारी हैं वे नए आए हैं, वो भरोसा दिलाए हैं कि प्रमुख जी ऐसा शिकायत नहीं मिलेगा, हम सबका सुधार कर रहे हैं। अभी सर, वो जो महिला आप बता रहे हैं जिसके बच्चे का सर फूटा हुआ था, वे आपसे भी कांटेक्ट की हुई थी? हाँ, फोन पर बताई प्रमुख जी को। और आपने यहाँ के स्टाफ को भी सूचना दी? हाँ, सूचना दिए थे। बात आपको सूचना देने के बाद भी, जब आप सूचना दिए उसके बाद भी यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा पहले 2000 रुपये का डिमांड किया गया, लेकिन जब प्रमुख जी बताई कि नहीं, गरीब महिला है, ऐसा कहा है आप लोग कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, तब हुआ कि वो प्रमुख जी का फोन है, तो ठीक है 500 दीजिए। तो चलिए, अब आप लोग एक प्रमुख के पद की गरिमा को समझ सकते हैं। 2000 रुपये का डिमांड किया जा रहा था यहाँ के कर्मियों के द्वारा, लेकिन जैसे ही बीच में नाम आया प्रमुख साहब का, तो वह रुपया कम होके 500 पर आ गया। तो ये स्थिति है और ये हालात है इस क्षेत्र की और रामगढ़वा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों की और यहाँ के अधिकारियों की। सर, और क्या शिकायतें? नहीं, तो इस पर प्रभारी जी से बात हुआ है, प्रभारी जी भरोसा दिलवाए हैं कि जो गलती हुई है, जो भी स्टाफ के द्वारा ऐसा किया गया है, उसको उचित दंड दिया जाएगा और आने वाले भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। और वो हमको समय दिए हैं, इसके लिए हम रोगी कल्याण समिति का मीटिंग का भी बात किए हैं कि एक बार रोगी कल्याण समिति का मीटिंग कीजिए। 7 माह में एक बार भी रोगी कल्याण समिति का मीटिंग नहीं हुआ है, तो मीटिंग ये बोले हैं कि 15 दिन हमको आए हुए हुआ ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं। अभी सबको हम सब स्थिति को समझते हैं, रोगी कल्याण समिति का मीटिंग भी करवाते हैं और जो गलती किया होगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। हालांकि दिलचस्प बातें आपको बता दें, अभी जो मौजूदा चिकित्सा प्रभारी हैं वे नए उनका पदस्थापन इस हॉस्पिटल में हुआ है, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उनका नया पदस्थापन हुआ है। वे यहाँ के कुछ वस्तु स्थितियों से अवगत नहीं हैं, शायद हो सकता है जिसके चलते उनको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता हो। हालांकि हम मौजूदा चिकित्सा पदाधिकारी से भी मिलेंगे और उनके भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे में वे क्या कहना चाह रहे हैं। सर, आज पीसी सेंटर पे प्रमुख साहब रेड मारे हैं, तो किस संदर्भ में मारे हैं? पहले वो टेटनस का वो था, नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए भी बात हुआ है। टेटनस हालांकि मिल गया है। वो 2 तरह के गंभीर आरोप पीएससी प्रभारी यानी कि यहाँ के व्यवस्था पर लगाया मैनेजमेंट पे। एक तो है कि वह किसी पंचायत का आया था, आपके ही प्रखंड क्षेत्र का, जो कि टेटनस के सुई के लिए आया था, जो कि आपके कर्मचारी के द्वारा उसको बोला गया था मेरे पास उपलब्ध नहीं है। और दूसरा उनका ये गंभीर आरोप है कि कोई महिला आई थी इलाज के संदर्भ में, जिसके द्वारा प्रमुख साहिबा से बात होने के बाद भी आपके कर्मचारियों के द्वारा 500 रुपये रिश्वत लिया गया था। दोनों गंभीर आरोप लेकर के आए हुए थे, तो आप उनको क्या आश्वासन दिए? आश्वासन दिए हैं कि जो ऐसे जो ज्ञात हुए हैं उनको ड्यूटी से फ़िलहाल हटा दिया गया है और उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है। अच्छा। इसके साथ ही थोड़ा व्यवस्था को व्यवस्थित करने में थोड़ा कुछ टाइम के लिए बोले हैं कि कुछ टाइम दीजिए, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत शॉर्ट टाइम में ही सब कुछ हम ठीक कर लेंगे। और साथ ही एक टेटनस का भी वो सुई का वो मामला था, तो वो भी दोनों कर्मचारियों को आप चिन्हित किए हैं जिनके द्वारा टेटनस की सुई की अनुपलब्धता की बात कही गई है और 500 रुपया रिश्वत मांगा गया है। हाँ, चिन्हित किए। तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? अभी स्पष्टीकरण के लिए वो कर रहे हैं और त्वरित कार्रवाई जल्दी करके हम बताते हैं। अच्छा, आपके अस्पताल की जो भवन है वो जर्जर स्थिति में खंडहर का रूप ले रहा, तो इस संदर्भ में आप क्या मांग कर रहे हैं अपने वरीय पदाधिकारी से, और आप क्या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इसमें? हाँ, जर्जर हालत तो थोड़ा है, इसको बीच में हम लोग ठीक कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। व्यवस्था फ़िलहाल सरकार की तरफ से और LRDC साहब और बात हुई है और ज़मीन आवंटित हुआ है, खाता खेसरा रकबा ये सब हो गया है, लेकिन वो टेंडर हुआ था बीच में कैंसिल हो गया, तो वो फिर से उस प्रोसेस में है टेंडर के लिए। फ़िलहाल अभी जो व्यवस्था है इसी में चलाना है,
तो एक इसको आखिरी थोड़ा प्रश्न- बढ़िया से कराने आखिरी का। प्रश्न, पैसे उगाही का जो सिस्टम है हॉस्पिटल कर्मचारियों के द्वारा, कितने दिनों में आप इसको स्वच्छ कर दीजिएगा? एक समय दीजिए, आप लॉन्ग टाइम ही दीजिए। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, हाँ। महीने के अंदर ही सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अमित जायसवाल, पीएससी प्रभारी। PSC प्रभारी।